सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। आज जो है क्लास नंबर जो है 60 रहने वाली है अपनी लाइव क्लास, जो कि ESIC DSSB RRB RML SGPGI GMCH आने वाली NHM की भर्तियाँ और इसके साथ साथ नॉरसेट आदि सभी भर्तियाँ, जितने भी भर्तियाँ हैं ऑल इंडिया की, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जी हाँ, क्लासेज अपने लगातार चल रही है और 1 से 59 क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लेना। यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लास के नाम से जो है क्लासेस के नाम से हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें 60 वीडियोस है, आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लासेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। 95% क्वेश्चन आने की संभावना जो है हम जता रहे हैं। लगातार आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला। आज की क्लास मिक्स्ड क्लास रहेगी, जिसमें पेपर कैसा आता है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। विशेष करके ESIC DSSB जिनके एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं, और उन सभी के लिए ESIC के लिए हमने ओल्ड पेपर जो है तैयार किए थे। आप सभी ने लिए, जिसने भी नहीं लिए वो अभी भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं, 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, वहाँ पर आपको डिलीवर कर दिए जाएंगी। इसके साथ साथ PJ क्वेश्चन बैंक, जो कि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक MCQs की एक बुकलेट है, वो भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। व्हाट्सअप PDF के माध्यम से आपको मिलेगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557। अभी तक नहीं खरीदी, 500 से ज़्यादा लोग खरीद चुके हैं, आप भी ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ही नाम मात्र फीस में 500 से कम वो बुक कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमने जो है 299 रुपीज़ में 299 रुपये में आपको दे रहे हैं, और उसमें जो है ओल्ड पेपर आपको फ्री में दे रहे हैं। यदि आपको सिर्फ ओल्ड पेपर लेने हैं तो 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। सारे लोग एक बार जुड़ गए, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। फिर जो है अपन इस क्लास को शुरू करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाले आज, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ द ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कहाँ सिंथेटाइज होता है, ये पूछा गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैरा एक्सियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइशियल पोर्टल प्लेक्सस या हाइपोथैल्मो एपिफाइशियल प्लेक्सस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में क्लास कहाँ से देख रहे हैं और एग्जाम कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी। अब चुप्पी मत साधो, फटाफट से आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका, और आंसर कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का भी देना है, सभी क्वेश्चंस के, ठीक है। तो सही आंसर चला जाएगा सभी के दोस्तों के। काफ़ी सारे लोगों से यार है, बाकी लोगों को पता नहीं मेरे को कि उनको पढ़ना है या ऐसे ही जो है मनोरंजन करना। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो जैसा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वैसा आप दीजिएगा। सही आंसर मैं बता ही दूंगा, ठीक है। इससे आपका जो है एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम की जबरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में छाप लो। 5 स्टार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पिनोइड बोन टू मैंडिबल। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। उस मसल का नाम बताओ जो कि एक्सटेंड यानी कि जो है स्पिनोइड बोन से लगाकर मैंडिबल तक जो है एक्सटेंड हुई है, उस मसल का नाम आपको बताना है, ठीक है। इस मसल का नाम आपको बताना है, ठीक है। टेरिगोइड, मसस्टर या स्टेनोक्लेमोइड, मैस्टोइड या जो है ट्रेपीजियस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मसस्टर जो है लार्जेस्ट मसल है, इसका आपको याद में रखना है। लार्जेस्ट और जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहने वाली मसस्टर, इसको आपको चीज़ को याद में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या जाएगा। स्पिनोइड से जो है मैंडिबल तक फैली हुई मसल को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं टेरिगोइड, ठीक है। पटेरिगोइड नहीं है, ये टेरिगोइड है, ठीक है। तो चलो अपने को स्पेलिंग से क्या करना है, ठीक है। अपने को तो आंसर आना चाहिए, एक बार दिमाग में छप गया मतलब छप गया, ठीक है। तो टेरिगोइड इज़ करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है ज़बरदस्त तैयारी और सभी एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उनकी भी न्यूज़ हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और उन्हीं को देखेगी क्लासेस जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द कंप्लीशन ऑफ। आज की क्वेश्चन मैंने कहा था मिक्स टाइप है, ईजी भी है हार्ड भी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कब शुरू करनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में आने लायक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का क्या मतलब होता है, ये भी आपको पूछा गया कई बार। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अपन कोई भी दूसरा जो है फीड देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्लस अदर फीड जो देते हैं ना, सेमी सॉलिड फीड वगैरह, उसको जो है अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें होता है एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है EBF, जो पूछा गया क्वेश्चन है कितने महीने तक जो है एक्सक्लूसिव यानी कि और कोई चीज़ नहीं, ओनली मदर का ब्रेस्ट मिल्क देना होता है, वो होता है 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ। तो यहाँ पर जो है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो तो D यानी कि 6 मंथ पर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें और पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कब तक करवाना चाहिए,
तो वो आपको याद रखना है 2 ईयर्स तक, यानी 2 साल तक जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ही करवाना है। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने पे स्टार्ट करते थे, ठीक है। आई होप की समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। वेयर इज़ द किडनी लोकेटेड? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। किडनी कहाँ लोकेटेड? इसोफेगस में, एओर्टा में, यूरेथ्रा में या एब्डोमेन में? एब्डोमिनल कैविटी भी लिखा आता है कई बार, तो ये वो सही आंसर है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यहाँ पर यूरेथ्रा में किडनी नहीं होती दोस्तों, एओर्टा में भी नहीं होती, और इसोफेगस में तो कहाँ से होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो सारे लोग जो है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जी हाँ गाइस, आप सभी की डिमांड पर और जो है हमने स्टूडेंट की जो नीड थी उसके आधार पर ESIC, DSSSB, RRB, RML, SGPJ, GMCH, नॉरसेट, NHM और अदर सभी भर्तियों के लिए, सभी नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियों के लिए जो है PJ क्वेश्चन बैंक जो है वो हमने लॉन्च कर दी। आपने अभी तक नहीं लिए तो ले लेना। लेने वाले बंदों का जो फीडबैक है ना, यदि आपको देखना है ना बंदों का कि फीडबैक कैसा आ रहा है, वो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाके PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लो। बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक है, क्योंकि हमने मतलब रात भर जाग के दिन भर मेहनत करके पिछले जो है 1.5 महीने से जो क्वेश्चन बैंक तैयार करी है ना, वो कोई मजाक थोड़ी है। मतलब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन छापे हैं उसमें हमने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रैपिड रिवीजन, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम नज़दीक है उनके लिए तो वो रामबाण है, रामबाण, ठीक है। और PJ क्वेश्चन बैंक के नाम से है। मिलेगी कैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए इसकी प्राइस जो थी वो 399 थी, जिसको हमने हटाकर अभी 299 कर दिया। मात्र 299 में मिलेगी। उसके साथ साथ ओल्ड पेपर फ्री में दे दूंगा मैं। 10 साल के ESIC की ओल्ड पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे इसके साथ में, ठीक है, 299 में ही। और यदि पर्सनली ओल्ड पेपर रहने हैं तो आप जो है 49 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है 9694654557। जी हाँ, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो इस व्हाट्सएप नंबर का, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना। वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, पेमेंट भी लेंगे और प्रोवाइड भी करवा देंगे। नाम मात्र की पेमेंट 299, ठीक है। तो सारे लोग जिनको भी चाहिए और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो ज़रूर खरीद लेना। बहुत ही ज़्यादा ये मौका मत चूक जाना, क्योंकि चुने हुए क्वेश्चन है उसमें, एग्ज़ाम के गोल्डन पॉइंट है वहाँ पर जो है वो गोल्डन क्वेश्चन मान के चलिएगा, एग्जाम में सीधे छपने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कई लोग ऑफलाइन मांग रहे हैं, तो मैंने बताया कि 500-700 में पड़ेगी, क्या मिलेगा, ठीक है। और एक तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है। मैंने आपको भेज दिया, आपने प्रिंट आउट निकलवा दिया, ठीक है। कई लोग PDF से पढ़ लेते हैं फ़ोन से ही, जिनको काम रहता है, ड्यूटी वगैरह रहती है, और जिनको जो है जो फ्री होते हैं वो जो है प्रिंट आउट निकलवा दो। 183 पेज की है, मतलब 90 रुपीज़ में आपके जो है, या 50 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है वैसे। 50 रुपीज़ में आपके प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसके बाद पढ़ना ही और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। 299 रुपीज़ में आपको जो है क्वेश्चन बैंक, PJ क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जिसमें 1000 सब्जेक्ट वाइज और है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज बनाए, ऐसे मिक्स्ड नहीं है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले OBG ले ली, उसके बाद MS ले ली, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और सबसे बड़ी बात नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग स्टैटिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, इनके भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है उसमें। इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये माइक्रो सब्जेक्ट जितने भी हैं इनको भी हमने साथ में इंक्लूड किया है। मतलब सब्जेक्ट वाइज MCQs है, जैसे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको जो है कंप्लीट करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में उसके मिल जाएंगे आपको PJ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो आप अभी जो है इसका ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, पहले ही बताता हूँ, व्हाट्सएप PDF के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं जरूर खरीद लेना, क्योंकि आपके भले के लिए कह रहा हूँ। चलिए अपन जो है आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में, ठीक है। सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक करते हुए लेजीनेस को दूर करें। साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेज इन फॉर इन्फेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेजेस होती है अलग अलग उम्र में, वो जो है उसमें पूछिए इन्फेंट्स की, ठीक है। इन्फेंट्स की कौन सी होती है ये पूछा है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये होती है आपके टोडलर में, ठीक है। टोडलर एज होती है 1 से 3 साल की, ये भी याद रखना। 1 to 3 ईयर टोडलर में होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री इन्फीरियरिटी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होती है प्री स्कूल में होती है, ठीक है। 3 से 5, मतलब 3 से 5 साल के बच्चों में ये जो है देखने को मिलती है। और स्कूल एज के बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल एज वाले, उनमें होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। लेकिन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात है तो वो जो है आपके चली जाएगी इन्फेंट में। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा साइको सोशियल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आंसर देते जाएं। व्हाट इम्यूनाइजेशन गिवन एट बर्थ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एट बर्थ कौन सा इम्यूनाइजेशन दिया जाता है? 3 इम्यूनाइजेशन दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। एक OPV दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि 0 डोज होता है। कौन सी डोज? 0 डोज, ये भी कई बार पूछा हुआ है। एक होता है BCG किससे बचाव करती है, ये भी पूछे हुए। एक इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई, बैसिलस काल्मेट ग्योरिन होता है नाम। और इसके साथ साथ इसकी फुल फॉर्म के साथ साथ ये जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से बचाव करती है। एक होती है हेपेटाइटिस
सॉरी विटामिन के का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी भी दी जाती है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया। हेपेटाइटिस बी जो है वो भी दी जाती है, और विटामिन के जो है उसका इंजेक्शन ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है बच्चों में, क्योंकि उसकी गट फ्लोरा जो होती है वो स्टेराइल होती है, इस वजह से उसमें जो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, इस कारण विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो मैंने 4 इंजेक्शन बताया, इसमें से जो है मेल खा रहा है कौन सा है, तो वो है बीसीजी, ठीक है। हेपेटाइटिस ए नहीं है, डीपीटी भी नहीं है, एमएमआर भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल नर्सिंग इज मेथड ऑफ, मैंने बताया था रिसर्च के भी क्वेश्चन है आज, इसमें मैनेजमेंट के भी है, नर्सिंग एजुकेशन, तो ये रिसर्च का मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, नर्सिंग एजुकेशन है। फंक्शनल नर्सिंग जो है वो मेथड है क्या प्रोवाइड करने का, केयर ऑफ रिकॉर्ड का केयर करने के लिए, केस मैनेजमेंट का, पेशेंट केयर का, या इक्विपमेंट केयर का। तो जब भी फंक्शनल नर्सिंग की बात आए तो आपको सीधा पेशेंट केयर पर ही ध्यान देना, और कई ऑप्शन पर जाना ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, सी चला जाएगा, पेशेंट केयर। विच डिजीज इज डिमेंशिया एसोसिएटेड विद एसिमेट्रिक एट्रोफी ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ जो है डिमेंशिया एसोसिएटेड है, असिमेट्रिक हो जाती है, जिसमें एट्रोफी किसकी, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें डिमेंशिया होता है और जो है असिमेट्री हो जाती है, एसिमेट्रिक एट्रोफी हो जाती है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब। वेस्कुलर डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, जैकब डिजीज़ या पिक्स डिजीज़। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, चाहूँगा सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बिल्कुल सही आंसर पिक्स डिजीज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। क्या चला जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है। चले, आज की क्लास थोड़ी लेट हुई, हमेशा 5 बजे होती है और आगे भी होती रहेगी। आज थोड़ा जो है लेट हो गया, तो इसके लिए हम 7 बजे आपके लिए क्लास लेके आए, क्योंकि क्लास आनी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों के एग्ज़ाम सर पे है और हमारा वादा भी है, इसलिए 60th क्लास है आज हमारी। लगातार हमारी मेहनत को जो है आप भी सैल्यूट करें, बिल्कुल करें यार, ये तो हम इसके हकदार हैं, और सब्सक्राइब अवश्य करें। थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस इज आल्सो नोन एज, जी हाँ, एक बीमारी होती है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, उसको और किस नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिक डिजीज़, आर्टेरियल फ्लटर डिजीज़, आर्टिक ओब्लिटेरेंस या बर्गर डिजीज़। जी हाँ, उसको बर्गर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, जो कि COPD के केस में देखने को मिलती है कि जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं ना, उनमें ये बर्गर डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो बर्गर डिजीज़ या फिर जो है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, कौन से विटामिन का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है B6 जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा, B6 इज करेक्ट आंसर, डी। विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी ATT के साथ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है ना, उसके साथ में जो है कौन सी ड्रग के साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो है यूज़ के कारण विटामिन B6 की शरीर में कमी हो जाती है, वो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट इज टिपिकली साइन ऑफ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट जो है किसका साइन है, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार। पर्टुसिस, मम्स, मीजल्स या डिप्थीरिया, बहुत ज़बरदस्त। पर्टुसिस को 100 डे कॉफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 100 डे कॉफ, या फिर इसको वूफिंग कॉफ भी कहा जाता है, वूफिंग कफ, वूफ की आवाज़ आती है, और बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जो है बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ मीजल्स में जो है कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं, आप सभी को सही आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। ये जो कौन सी स्टेज में बनते हैं वो बता देता हूँ, प्रोडर्मल स्टेज में बनते हैं, सेकंड मोलार जो होता है ना, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में ये बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़े रैपिडली लेंगे क्योंकि एग्जाम सर पे। विच कमेटी इज ऑल्सो नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक होती है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, उसको कहते हैं भोर कमेटी, क्या कहते हैं, भोर कमेटी। एक होती है मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी, उसको कहते हैं आपकी करतार सिंह कमेटी, ठीक है। और एक होती है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इसको कहते हैं मुदालियर कमेटी, क्या कहते हैं, भोर मुदालियर, चड्डा मुखर्जी, आप सभी ने सुना होगा, मुदालियर इस करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों, डी। जब भी प्लानिंग की बात आए तो मुदालियर, और डेवलपमेंट की बात आए तो आपके भोर चला जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है, और जब भी मल्टीपर्पज़ वर्कर या ANM की बात आए तो करतार सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन द इंटरनल ईयर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो आपका कान होता है ना, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो ये जो कान होता है ना इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ये मिडल ईयर होता है, ये आउटर ईयर होता है, इसके बाद में इनर ईयर होता है, जहाँ पर जो है आपकी 3 हड्डियाँ पाई जाती है, मेलिस, स्टेपिस और इनकस, ठीक है। वेस्टिबुलर पाया जाता है, कोक्लिया वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन ये पूछा इसमें ये है कि बाहरी जो कान में आवाज़ आती है ना, वो इंटरनल ईयर को कौन पहुँचाता है, ठीक है, तो वो पहुँचाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जब भी कोई भी साउंड आती है ना, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराती है, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसके बाद में जो साउंड है वो इंटरनल ईयर में पास कर दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्या चला जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, करेक्ट आंसर सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड देन एट द एज, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक लेंस, ऐसा लेंस जो कि थिकर होता है
बीच में से थिक मतलब मोटा होता है और साइड में जो है पतला होता है। इस प्रकार का लेंस जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या प्लेन मिरर। ठीक है, दो लेंस होते हैं दो प्रकार के। इस प्रकार से दूसरा होता है जो कि साइड में मोटा और बीच में से पतला होता है। ठीक है, तो इनके नाम आपको बताने हैं। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी कॉनकेव। कॉनकेव इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में यदि आप चाहो तो लिख लो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल। और ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स को उत्तल के नाम से भी जाना जाता है। दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछा है कि मिडल से जो है थिक होता है ये है, और साइड में जो है पतला होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर चला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। सी इज करेक्ट आंसर। अपना आंसर जो सही जाएगा वो सही सी जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हेल्प सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ। हेल्प सिंड्रोम जो है किसका कॉम्प्लिकेशन है? ठीक है, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, प्री क्लैम्सिया या एड्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या आंसर जाएगा। ल्यूकेमिया जो है वो नहीं है, यहाँ पर हेपेटाइटिस भी नहीं है, एड्स भी नहीं है। प्री एक्लैम्सिया का जो है एक कॉम्प्लिकेशन है हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम के बारे में पुरानी क्लासेस में हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा भी रखा है, क्या इसमें कौन कौन सी बीमारियां वगैरह आती है, सारी चीज़। ठीक है, तो पुरानी पूरी क्लासेस आप जरूर देखना। इसके साथ साथ पीजी क्वेश्चन बैंक को आप आज ही खरीद लेना। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें 9694654557। ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी बहुत ही सस्ते दाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज नॉन एज ट्राइसमी 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइसमी 21 मतलब 21 जो 21 जो आपके क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसमी हो जाती है। ठीक है, XXY इस प्रकार से, XY की जगह XX इस प्रकार से हो जाता है, उसको ट्राइसमी के नाम से जाना जाता है। तो जब भी 21 जो क्रोमोसोम की ट्राइसमी होती है ना, उसको अपन डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? ठीक है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? एक होती है मास्टर ग्लैंड, एक होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ, हेडमास्टर भी कहते हैं जिसको, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, ये होती है आपके हाइपोथैलेमस, और ये जो है मास्टर ग्लैंड की बात करें तो ये पिट्यूटरी होती है। ठीक है, कौन सी हो जाती है? पिट्यूटरी। सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च से क्वेश्चन आया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है साइंटिफिक रिसर्च के नाम से एक रिसर्च होती है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्ट्रिकल रिसर्च, एम्पायरिकल रिसर्च या थ्योरेटिकल। तो जब भी मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए साइंटिफिक रिसर्च का, वहाँ पर बाकी सारों को छोड़ के आपको एम्पायरिकल रिसर्च पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज एम्पायरिकल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी आर कंसिडर्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पीपल ऐसे जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किसके लिए? जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है ड्यूटी का, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, ओपननेस या कंसाइंसियसनेस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो इसको जो है एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, ओपननेस या कंसाइंसियसनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको कंसाइंसियसनेस के नाम से जाना जाता है, कंसाइंसियसनेस। डी इज करेक्ट आंसर। पीपल हु हैव या हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग ड्यूटी सेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, जिसको अच्छे से पढ़े। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई प्रकार के डिल्यूजन होते हैं। परसिक्यूशन का मतलब होता है कि बंदे को लगता है, कोई भी आदमी जो कि मेंटल बीमारी से ग्रस्त है, उसको लगता है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे हानि पहुंचाएगा। उसको ये फिक्स फॉल्स बिलीव है। फिक्स फॉल्स बिलीव जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अपन डिल्यूजन कहते हैं। और ऐसा बिलीव जिसमें उसको लगता है कि मुझे कोई मार देगा, वैसे वो उसका सिर्फ गलतफहमी होती है, उसको अपन परसिक्यूशन कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसको कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। ठीक है, सबसे खतरनाक होता है ये। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। तो आज की क्लास जो है अपन यहीं समाप्त करेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी क्लासेज आएगी वो सारी की सारी सब्सक्राइबर को ही दिखेगी। इसके साथ साथ ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम आप वीडियोज़ को देखते रहें। मिलते हैं कल 5 बजे एक क्लास के साथ। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ मिलेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ओल्ड पेपर प्लस जो है क्वेश्चन बैंक अवश्य ले लो। क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा 9694654557, जहाँ पर जो है मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स करके आपको जो है हाथों हाथ प्रोवाइड करवा देगी। तो आप जो है अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, जिनको भी चाहिए कि आप लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे हमारे साथ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा क्लासेस देके अपना सिलेक्शन श्योर करें, पढ़ते रहें। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है,
और कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। ऐसा नहीं आज क्लास देख लिए कर नहीं देंगे, सेल्फ स्टडी के साथ साथ कंटिन्यूटी को भी है बरकरार रखें, ब्रेक डाउन नहीं होने दें कंटिन्यूटी का, नहीं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मिलते हैं, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।